मैंने पूछा तू यहाँ पे क्या कर रही है? अरे दीदी मैं बच्चों को देख रही थी, वो खेल रहे थे। और ये फूल तूने एक भी फूल नहीं बेचा? अरे दीदी आपका मन नहीं करता होगा खेलने का? अरे भाई तू सपनों की दुनिया में मत घूम, ठीक है? टाइम देखा तूने? मम्मी पापा कितने चिल्लाएंगे? चल। तो कभी रेड लाइट पर या फिर कभी किसी फ्लाईओवर के नीचे, किसी मस्जिद के आगे या फिर किसी मंदिर के पीछे, हमेशा ये छोटी हस्तियां आपको कहीं ना कहीं मिल जाती होंगी। जब भी आप 1 मिनट की रेड लाइट पर रुकते होंगे ना, तो उनके हाथों के गंदगी आपके शीशों पर हमेशा रह जाती होगी। पर आप कभी सोचते हैं कि नन्हे हस्तियों की जिंदगी इसके बाद कैसी होती है? हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम पैसे कमाने के चक्कर में या फिर दोस्ती के चक्कर में आगे बढ़ जाते हैं, पर उस 1 मिनट की रेड लाइट के बाद इन बच्चों का क्या होता है, ये हमने कभी सोचा है? सलाम बालक ट्रस्ट और DCPCR की तरफ से हमारे ये बच्चे आपके समक्ष अरे रुको रुको, अगर ये प्ले हमारे लिए हो रहा है तो क्यों ना हम इसके बारे में बताएं। आप कौन होते बताने वाले? आप जाइए। तो नमस्कार, मेरा नाम रानी है और मैं इस प्ले की सूत्रधार हूँ, यानी कि नरेटर। तो ये प्ले उन बच्चों के लिए है जो फ्लाईओवर के नीचे या फिर रेड लाइट पर आपको पेन बेचते हुए या गुब्बारे बेचते हुए दिखी जाते हैं। प्रैक्टिस में करवाई तो हेल्प तो करवा सकता हूँ ना? हाँ, आ जाओ। और ये प्ले आप सबके लिए भी है कि आप सब इन बच्चों की मदद आखिर कर कैसे सकते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको। अरे मम्मी, आज तो मैंने बच्चों को खेलते हुए देखा, बड़ा मजा आया। मेरे को भूख लग रही, खाने में क्या बनाया है? अरे मम्मी कुछ बोलो ना। ये क्या है? मैंने कितनी बार बोला फूल बेचकर क्यों नहीं बेचती? मम्मी आप उसे क्यों चिल्ला रही हो? सही तो बोल रही है वो। अच्छा वो सही बोल रही है तो फिर कौन लाके देगा तुम लोगों को खाना? ठीक है करना फिर। ठीक है आपकी बात भी ठीक है, लेकिन आपने सोचा आप तो हमसे यही करते आ रहे हैं, कुछ और नहीं कर सकते क्या? कैसे हुए तो हमारे, अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं? चलो खैर मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ। बचा ले तू, बचा ले तू, बचा ले तू, बचा ले तू, भैया को दे दो। भाई मेरे पास छुट्टा दिया, तू ही दे दे। भाई तुझे पता नहीं मैं मुकेश अंबानी की बेटी हूँ, मैं सिर्फ सोना रखती हूँ, सोना। मुकेश अंबानी की बेटी है ना, तो 1000 रुपए दे दे। मैं क्यों दूं? वैसे सुनने में आया कल तूने ऐप उसे ली है, जेब में छुट्टे पड़े होंगे, दे दो उसे। दे दो ना भैया। भाई 100 का नोट है, मैं नहीं दे रहा, दे देना। यार कितनी गलत बात है, पैसे देना कितना गलती से हम सीधे परफॉर्म करने आए यार, समझते क्यों नहीं है लोग? ये गलत बात है, ये हम जानते हैं, बाकी लोग थोड़ी ना। और आप लोगों को पता है इन लोगों ने पूरा का पूरा अपना बिजनेस बना रखा है। मतलब इंडस्ट्री, बिल्कुल। मतलब डिमांड और सप्लाई, कि जितना डिमांड बढ़ती जाएगी सप्लाई भी उतनी होती जाएगी, तो फिर ये तो इंटरनेट ये तो बढ़ता ही जाएगा। बिल्कुल। और उसमें बच्चे हमेशा निशाना बनते जाएंगे। और आप लोगों को पता है इसी चक्कर में ये बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, जैसे कि पढ़ाई लिखाई या फिर मजबूरी, इसके क्या क्या तरीके होते हैं? इसके बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं बताती हूँ ना प्ले में। जब हम लोग दिल्ली रहने आए थे तो भीख मांगना सबसे ज्यादा आसान तरीका था पैसे कमाने के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसमें तुम्हें भी शामिल कर ले। अरे भाई अब तक बस नहीं आई। सही बोल रहा है भाई तू तो। पैसे भैया नहीं मैं नहीं ले रहा। सिर्फ 5 रुपए का। नहीं नहीं मैं नहीं ले रहा। पैसे कुछ खरीद भी दूंगी। एक बार मैंने बोल दिया ना मैं नहीं ले रहा कि ना। पैसे दीदी। अरे भाई ले लेना। अरे भाई जब ये पैन की जरूरत ही नहीं है तो मैं उस पैन का करूँ क्या? बेचारी इतनी मेहनत से बेच रही है, चल तू रहने दे, मैं खुद ही ले लेती हूँ। नहीं नहीं अपने पास ये पेन भी रख लो और ये पैसे भी, इससे आप कुछ खा लेना। क्या बात है, पेन भी रख लो और पैसे भी यार, लेकिन उस बच्ची ने मेहनत तो करी थी, क्यों भैया? अभी आपने ऐसे तो पैसे क्यों नहीं कभी, है ना? भले इंसान हो, देखा? हम लोगों को लगता है कि ये बच्चे पेन बेचते हैं, गुब्बारे बेचते हैं, मेहनत करते हैं, और हम इनसे पेन भी नहीं लेते और पैसे भी देते हैं, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। ये भी भीख मांगने का तरीका है? बिल्कुल। ये पैसे कभी इनके पास जाते हैं? अगर ये पैसे इनके पास जा रहे होते तो ये भला चप्पल नहीं पहनते, भला जूते नहीं पहनते। हाँ मतलब मैं हमेशा जब भी अपने मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता हूँ,
एक बच्ची हमेशा पेन बेच रही होती है, मैं हर दिन उसकी हालत देखता हूँ, हर दिन वो बिना चप्पल के होती है। तो अगर पेन के पैसे उसे मिल ही रहे होते, उसके माँ बाप या फिर किसी के पास नहीं जा रहे होते, तो कम से कम चप्पल तो पहने होती ना। देखिए, पेन बेचना, गुब्बारे बेचना, ये कारोबार का एक पार्ट है, ठीक है, लेकिन बच्चों से बिकवाना क्या ये सही है? जिस उम्र में हम पढ़ना लिखना या फिर काका काका ABCD सीखते हैं, उस उम्र नहीं है ना मैम। और क्या क्या तरीके होते हैं? तरीके तो बहुत सारे होते हैं। 15 मिनट से break अच्छा, तभी आप मुझे ऋतिक रोशन की तरह फूल बेचने को कहती है। चल चुप कर। कहोना प्यार है, कहोना प्यार है। क्या चला रही है गाड़ी? गाड़ी चलानी नहीं आती? सही तो चला रही हूँ, जादू है तो खुदा की चलाना। तुझे पता नहीं है मैं फास्ट एंड फ्यूरियस में विन डीजल की स्टंट ड्राइवर थी। अच्छा, विन डीजल की बता। अरे भाई, विन डीजल। अच्छा, ठक ठक, कहाँ क्या चाहिए? दीदी कुछ पैसे दे दो। पैसे तो मैं नहीं दे सकती। दीदी दे दो ना। अरे नहीं, पैसे मत दो, पैसे से नशा करते हैं। मैंने तो नहीं करती, दीदी दे दो। पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन कुछ खाने के लिए जरूर दे सकती हो। हाँ दे दो। मेरे बैग में से चॉकलेट निकाल के दियो। ये मेरे को विन डीजल ले दी थी अपने हाथों से। देने से पहले एक बार खाई ले दो। पागल है बेचारी बच्ची को देने दे। थैंक यू, वेलकम। अरे विन डीजल की चॉकलेट क्या बात है यार। देखो, अब तो खाना दिया है, अब तो पैसे भी नहीं दिए ना, पेन बेचा, ये तो अच्छा है ना, खाना दिया है यार। हम लोगों को लगता है हम इन लोगों को खाना देते हैं, ये भीख मांगने का तरीका नहीं है। अरे भाई, खाना देना भी एक भीख मांगने का तरीका ही है। मतलब ये भी आसान तरीका है कुछ बिल्कुल। पाने का। तो अगर आसानी से सब मिल ही जाएगा तो मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर हाँ, एक चीज तो है ना, खाना देना बेहतर है पेन बेचने से, पैसे देने से, या फिर और पैसे देने से। पर उनकी हालत देखी आपने कभी? जिस गंदगी में वो रहते हैं, जिन बीमारियों से वो गुजरते हैं, क्या खाना देना सही है? और अगर खाना देना सही है तो अगर सब आसानी से मिल ही रहा है तो मेहनत थोड़ी करेंगे। चलिए आपको बता दें इसके अलावा क्या कर सकते हैं ना। अब आप लोग बताइए, भारत में इतनी गरीबी है, इतनी दिक्कत है, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। और तो और कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं और हमें भी काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। अरे रुक रुक, ये दिखने में ट्रेन लाइट हो रही है। दीदी सुनो, क्या हुआ? हमारा एक डांस तो देख के जाओ। दिखाओ। ये देखो, मेरी बेटी ने कितना अच्छा डांस करा। आप इसलिए कुछ देखने तो जाओ। भैया आप नाटक देखना है तो इस नाटक को पूरा देख के जाना। इसको भी जाना तो पैसे तो दे दो। अरे मैं तो भैया मजाक कर रहा था, मेरे पिया तो पार्ट है। अरे नहीं, ऐसे लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए। दीदी प्लीज दे दो ना, मैं अपने लिए चप्पल खरीदूंगी। क्यों नहीं देनी चाहिए? अरे इतने अच्छे खासे दिख रहे हैं, मेहनत नहीं कर सकते ये लोग। दीदी दे दो ना। पर ये भी तो एक मेहनत ही हुई ना, मैं तो दे रही हूँ। अरे आप भी ले रहे हो, उसे दो ना। अरे वो लेगी और मैं लूंगी, एक ही बात है। हाँ दीदी, आप उसे दे दीजिए। नहीं आप उसको दो। क्या बात है, कला दिखाते हुए पैसे कमाना, ये तो सीपी में भी काफी लोग करते हैं, गिटार बजाते हैं और पैसे कमाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना। चलो मान लिया, ये लोग सीपी में डांस करते हैं, सीपी में करतब दिखाते हैं, ये भी एक मेहनत है। लेकिन ये अगर यही बच्चे ये मेहनत किसी अच्छे लेवल पे जाके करेंगे तो कितना अच्छा होगा। हाँ मतलब बात तो सही कह रही है। और वैसे भी आप लोग एक बार सोचिए, अगर आपको कोई सुबह उठा के आपके बाल पकड़ के या फिर किसी मजबूरी का निशाना बना के सड़क पे ढकेल दे धूप के नीचे और बोले कि अपनी कला दिखाओ और पैसे कमाओ, हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। तो फिर इन बच्चों के साथ क्यों? ये जो हेल्पलाइन नंबर आप देख रहे हैं ना, ये इन बच्चों को रेस्क्यू कर सकता है। और कल जहां ये बच्चे ऑटो के छोटे छोटे पर्दों को हटाकर आपको मेहनत से सर घुमा के जो करतब दिखाते हैं ना, उनकी जगह ये बच्चे किसी बड़े स्टेज का पर्दा हटा के डांस भी कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, बहुत अनेक चीजें कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों में और स्टेज में ये जो सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी आपको और हमें बनानी है। इस नंबर पे कॉल करके। अरे इतना सब कुछ तो बता दिया, पर आपने ये नहीं बताया, ना बेचो तो मार पड़ती है।
ना माँ ना पढ़े तो खाना नहीं मिलता। आप लोगों को क्या लगता है कि आप जो ये पैसे इन लोग को दे देते हैं ये इनके पास जाते हैं? नहीं। अगर ये इनके पास जा रहे होते तो क्या ये स्कूल नहीं जाते? क्या ये अच्छा अच्छा खाना नहीं खा रहे होते? और खाना और स्कूल तो छोड़ो, आप जैसे और हमारे जैसे जूते चप्पल नहीं पहन रहे होते। अगर ये पैसे इनके पास नहीं जा रहे तो ये किसके पास जा रहे हैं? आप इनकी मदद नहीं, अब हम जैसों की मदद कर रहे हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? पर मम्मी मैं रात में सोई नहीं तो मेरी तबीयत खराब है। तो क्या हुआ? अगर तू कमाएगी नहीं तो घर कैसे चलेगा? पर मम्मी मैं नहीं जा सकती। चल इधर आओ। दीदी सुनो, मुझे कुछ पैसे दे दो। पैसे पैसे वैसे मैं नहीं देती। तो दीदी देखो मेरी बेटी का कितना हाथ पीला हो रहा है, इसके लिए मैं इलाज करवाऊंगी। अच्छा एक काम करो, ये लो पैसे और इनको इलाज में यूज करना, ठीक है? ठीक है। इलाज करवाने की जगह लोग उन बच्चों का फायदा उठा के पैसे कमाते। अब मैं उसे मजबूरी कहूँ या फिर उसे एक अपराध कहूँ, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन आपको पता है इन सड़कों पर सर्द रातों में या फिर गर्म सुबहों में आपको पता है क्या दिक्कत है? ये बच्चे बिना कपड़ों के या फिर आधे कपड़ों के घूमते हैं। कितनी सारी बीमारियां इन्हें लग सकती है और शायद लगती भी हैं। दिल्ली में 90% से ज्यादा बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं और उससे ज्यादा पीड़ित ये बच्चे हैं। कभी आप अपने घर से बाहर निकलिएगा ना, इन बच्चों पे एक नजर डालिएगा। उस 1 मिनट की रेड लाइट के वक्त ना इनकी मदद करने का सोचिएगा। जब आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे ना तो इन बच्चों को शायद एक हॉस्पिटल, एक साफ चादर या फिर एक डॉक्टर ही मिल जाए। नहीं मतलब हम इतनी जगह जाते हैं, कुछ 1000-2000 रुपए शायद उड़ा देते हैं, पर आप इन बच्चों की मदद कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। सिर्फ 1 मिनट का वक्त लगता है, ट्राई करिए। दीदी कुछ दे दो। आपको मैंने थोड़ी ना बोला था शीशा साफ करने के लिए। चलो जाओ यहाँ से प्लीज। दीदी कुछ दे दो। नहीं जाओ यहाँ से। खट 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 खट। हाँ बोला क्या चाहिए? यार क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रही हूँ। क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश है? आप पढ़ते नहीं है क्या? मम्मी इनको ये कॉपी पेंसिल दे दूँ? नहीं, वैसे भी ग्रीन लाइट होने वाली, जल्दी से खिड़की बंद कर दो। ओए सचिन, यहाँ क्या कर रहा है? तो काम करने को बोला था ना। पापा देखो कॉपी पेंसिल। ये सब क्या है? क्या किसको? और तू पापा मेरा पढ़ने का मन और करता तू है। काम नहीं करेगा तो घर से निकाल दूंगा, फिर रही अपने दम पर। चल जाके काम कर। जिस उम्र में हम ग या फिर ABCD लिखना सीखते हैं ना, या फिर उन सुंदर सुंदर किताबों में कर्सिव हैंडराइटिंग करना सीखते हैं, उस उम्र में बच्चे 2 पल के अंदर अंदर भीख मांगना सीख जाते हैं। आपको पता है इन शेल्टर होम्स में बच्चों को तरीके तरीके की भाषाएं सिखाई जाती है। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, बहुत तरीके की लैंग्वेजेस। वो जो 2 रुपए का पेन या 5 रुपए का पेन ये बेचते हैं ना, कल ये उसी पेन से अपनी किस्मत लिख सकते हैं और डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आप सबके ऊपर है। बहन आजा दोनों डांस सीखने चलते हैं। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तू नहीं जाएगी? क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं और मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। भाई तू तो चलने मेरे साथ डांस सीखने। नहीं नहीं, मैं भी नहीं जा रहा। क्यों तूने भी नहीं खाया क्या? नहीं चलने ना। नहीं, प्लीज हमारे लिए एक हेल्प कर दो, हमारे लिए वहाँ से कुछ खाने को लिया। वो तो मैं ले आऊंगी पर मेरे साथ पहले कोई डांस सीखने चलो। देखो तेरा डांस ज्यादा जरूरी है, तेरे भाई बहन जाए यहाँ से। हाँ? डांस सीखना है? नहीं। आजा आजा। नहीं नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था, वो स्टेज पर और इन बच्चों के बीच में वो सीढ़ी जो है ना, वो शायद हम ही हैं। जब आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो आपको एक कॉल बैक आएगा, या फिर ये जो नंबर है ना 9311551393, इस पे आप व्हाट्सएप पे भी रिपोर्ट कर सकते हैं बच्चों की हालत। और जैसे ही आप रिपोर्ट करेंगे ना, वैसे ही रेस्क्यू टीम आएगी, इन बच्चों से बात करेगी, इनके परिवारों से बात करेगी और शेल्टर होम से NGO जैसी जगहों पर लोकेट करेगी, जहाँ पर छाऊ डांस, नाटक, नाट्य शास्त्र या फिर
सेल्फ डिफेंस जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। आप भी चाहते हैं ना ये नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसी चीजें सीखे? आज ही कॉल करिएगा इस पे। आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है ये कि इस नंबर को प्लीज अपने फोन में सेव कर लो। ये व्हाट्सएप नंबर है। ये व्हाट्सएप नंबर है 9311551393। हमारे इस नाटक का मेन जो मकसद यही है कि आप लोग ही वो जरिया बनेंगे इस बदलाव का, ठीक है। यही नंबर जो है, इनके जो काउंसलर है ये हेल्प करेंगे आप लोगों को कि जो बच्चे हैं जो पेन बेचते हैं या उनको तक ये शिक्षा को पहुंचा सके, उनको शिक्षित कर सके। ये लोग, आपको इनसे बात करनी है, आपको बस उनको लोकेशन बताना है, उसके बाद बाकी चीजें ये खुद करेंगे। अरे संदीप भाई, प्ले बचा है यार। बिल्कुल सही। अब आप लोग बताइए मैं इन्हें क्या समझाऊं? मुझे खुद भी नहीं पता कि हम इससे कैसे बाहर निकले। ठीक है मम्मी, लेकिन आप रानी से भी तो बात कर सकते हैं, वो गई भी है एनजीओ में, बहुत सारी चीजें सीखती है वहाँ पे। हाँ हाँ दीदी सही कह रही है। ठीक है चलो एक बार बात करके देखते हैं। हाँ मम्मी चलो। जो बच्चे सड़क पर करतब दिखाकर पैसे कमाते हैं, आज वही बच्चे किसी स्टेज पर डांस कर सकते हैं। जो बच्चे दूसरों से लड़ नहीं सकते, आज वही बच्चे सेल्फ डिफेंस कराटे जैसी चीजें भी सीख सकते हैं। जो बच्चे 5 रुपए का पेन बेचने को मजबूर थे, आज वही बच्चे उसी 5 रुपए के पेन से अपनी किस्मत लिख सकते हैं। जो बच्चे फूल बेचा करते थे, आज वही बच्चे उसी फूल से पौधे उगाकर अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। और उनकी सुरक्षित करने में और उस 1 मिनट की रेड लाइट के टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक फोन की दूरी है। सोशल मीडिया का फायदा उठाएं और हमारी बात लोगों तक पहुंचाएं। तो ये जो नाटक है ना, ये भी एनजीओ शेल्टर होम के बच्चों ने ही तैयार करा है, वो भी अपने आप। जब ये स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं यहाँ पर, तो फिर आप सब एक कदम अपनी तरफ से आगे बढ़ा के इनकी मदद क्यों नहीं कर सकते? और अगर आपको चिंता है कि आखिर इनके बाद मैं एक डायलॉग बोलूं उसके बाद, और आपको अगर चिंता है कि इनका क्या होगा इसके बाद, शायद सरकार अच्छे से ध्यान रखे ना रखे, वो रही महर यहाँ की एग्जीक्यूटिव। आप महर से कॉन्टैक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। 1098 एक ऐसी हेडलाइन है जहाँ पर आप इमरजेंसी बच्चों से रिलेटेड रिपोर्ट कर सकते हैं। शायद आपको कोई रिलेटेड बच्चा दिखे जो अपाहिज हो, या फिर उसको कोई बीमारी हो, या फिर शायद वो ना बचने वाला हो। आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करें, उसी वक्त उस बच्चे की हेल्प करें। और अगर आप ना पहुंच पा रहे हो ना वहां तक, तो शेल्टर होम भी आप तक आ सकता है इस नंबर के जरिए। आपको विश्वास ना हो रहा हमारे ऊपर, तो आप शेल्टर होम्स विजिट भी कर सकते हैं। इंटरनेट का फायदा